सफर पुरसुकून गुजर रहा था। अगले स्टॉप पर बस 15 मिनट के करीब रुकी और जब वहां से रवाना हुई तो सूरज गुरूब होने ही वाला था। वहां से रवाना होने के थोड़ी ही देर के बाद बस मरकजी हाईवे पर पहुंच गई। हाईवे पर ट्रैफिक अच्छी खासी तादाद में रवां दवां था। अभी सफर के इस आखिरी मरहले को पूरा होने में 15-20 मिनट बाकी थे कि बस की रफ्तार सुस्त होना शुरू हो गई। कबल इस वक्त बस की रफ्तार सुस्त होने पर सारे मुसाफिरों में बेचैनी फैल गई। लोग सीटों से खड़े हो कर बाहर देखने की कोशिश करने लगे। ओलिव हावर्ड ने मुझसे सरगोशी में पूछा, शहर आ गया क्या? मैंने कहा, बाहर फैले हुए अंधेरे में वीराने के सिवा कुछ नहीं है। वो बोला, तो ये बस क्यों रुक रही है? मैंने कहा, किसी से मालूम करना पड़ेगा। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा, लेकिन मुझे इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया कि दूर तक गाड़ियां रुकी खड़ी हैं। थोड़ी देर बाद बस रुक गई। बस के दीगर मुसाफिर तजस्सुस और उलझन का शिकार थे, जबकि मैं तशवीश में मुब्तला हो गया था। बस का इस तरह रुकना खिलाफ मामूल था, जिसका अंदाजा लोगों की गुफ्तगू से बआसानी लगाया जा सकता था। बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी हैरान थे कि ट्रैफिक इस तरह जाम क्यों हो गया है। सबसे पहले कंडक्टर बस से उतर कर आगे गया और दरियाफ्ते हाल के बाद चंद ही मिनट के बाद वापस आ गया। उसने इत्तला दी कि आगे फौजियों ने रुकावट खड़ी करके हाईवे को ब्लॉक कर रखा है और किसी भी गाड़ी को चेकिंग के बगैर शहर में दाखिल नहीं होने दे रहे। मैं बड़बड़ाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। हावर्ड ने पुरतशवीश लहजे में पूछा, अब क्या होगा? मैंने आहिस्ता से कहा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये बस तो हमारे लिए चूहेदान बन जाएगी। फिर मैंने बुलंद आवाज से कहा, आओ जरा नीचे चल कर देखते हैं कि क्या माजरा है। बहुत से मुसाफिर बस से नीचे उतर कर खड़े हो गए थे, इसलिए किसी ने हम पर तवज्जो नहीं दी। मैं सख्त तशवीश में मुब्तला था। कर्नल वहदत ने मेरी तवक्को से कहीं बढ़कर मुस्तैदी का मुजाहरा किया था। ताहम मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था कि उसने हमारी तलाश का दायरा मुल्क के कितने शहरों तक वसी कर रखा है। बस से उतरकर हम टहलते हुए एक जानिब बढ़े और कुछ दूर जाकर हमने सड़क पार कर ली। सड़क के दोनों तरफ वीराना बिखरा हुआ था, जहां मुकम्मल तारीकी फैली हुई थी। सड़क पर चलने वाली और रुकी हुई गाड़ियों की रोशन हेडलाइट्स की वजह से सड़क के कुर्बो जवार का कुछ हिस्सा रोशनियों की जद में था, लेकिन उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने कहा, तेज चलो ओलिव हावर्ड, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके सड़क से ज्यादा दूर निकल जाना है। हम कोई आधे घंटे तक सड़क के मुखालिफ समत चलते रहे। तब कहीं जाकर सड़क पर नजर आने वाली हेडलाइट्स की रोशनियां नजरों से ओझल हुई। वहां से हम शहर जाने वाली समत मुड़ गए। हावर्ड ने पूछा, क्या ख्याल है? अब फौजी तो हम तक नहीं पहुंच सकते। मैंने कहा, क्या कहा जा सकता है हावर्ड, मुमकिन है शहर में भी हमारी तलाश जारी हो। वो बोला, उन लोगों ने हैरान कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मुझे उनसे तवक्को नहीं थी कि ये अब हम तक पहुंच सकेंगे। मैंने कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है ये सिर्फ और सिर्फ कर्नल वहदत की जहानत है। वो गैर मामूली हद तक ज़हीन है। हावर्ड कुछ न बोला। तारीकी में हमारा सफर जारी रहा। हमारे चलने की रफ्तार बहुत सुस्त थी। अंधेरे की वजह से मैदान में उगी हुई झाड़ियां नजर नहीं आ रही थीं और उनसे बचकर चलना भी जरूरी था, वरना शहर में पहुंचते ही हमारी आवभगत शुरू हो जाती। 1 घंटे के सुस्त और उकता देने वाले सफर के बाद आबादी के आसार नमूदार होना शुरू हुए। बहुत दूर कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दी थीं। ओलिव हावर्ड ने हैजान खेज लहजे में कहा, रोशनियां नजर आ रही हैं, हम आबादी के करीब पहुंच गए हैं। मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ ओलिव हावर्ड, लेकिन आबादी में पहुंचकर हमें बहुत से मजीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हावर्ड ने कहा, वो बात की बात है, पहले हम एक मुसीबत से तो निकलें। मैंने कहा, इस मुसीबत में हम निस्बतन महफूज हैं। खुदा जाने आगे कितनी मुश्किलात हमारी मुंतजर होंगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। आबादी तक पहुंचने से कबल ही अगली मुसीबत हमारे सामने आ गई। वो आवारा कुत्तों का गोल था जिसने हमें देखते ही भौंकना शुरू कर दिया था। ओलिव हावर्ड ने उन्हें भगाने के लिए जमीन पर से पत्थर उठाया। मैंने ओलिव हावर्ड का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, क्या हिमाकत कर रहे हो हावर्ड, यहाँ से दूर निकल चलो। इस तरफ से हम आबादी में दाखिल नहीं हो सकेंगे। देख नहीं रहे ये कच्ची आबादी वाला इलाका है। कुत्तों की आवाजें सुनकर लोग जमा हो जाएंगे और हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो बोला, मैं इन कुत्तों को तो भगा दूं ताकि हम यहाँ से निकलें, वरना ये हमारा पीछा कहाँ छोड़ेंगे। मैंने कहा, अगर तुमने इन पर एक पत्थर भी फेंक दिया तो फिर ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने हावर्ड को दूसरी तरफ धकेला। कुत्तों ने भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा रखा था। कच्ची आबादी के लोग जमा हो गए थे। हमें उनके हजूले भी नजर आ रहे थे और बातें करने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन दरमियानी फासला काफी था और हम बहुत तारीकी में थे, इसलिए वो लोग हमें नहीं देख सके। कुत्ते कुछ दूर तक भौंकते हुए हमारे पीछे आए, फिर एक एक करके वापस चले गए। हावर्ड बुड़बड़ाया, ये तो बहुत बुरा हुआ कि हम आबादी में दाखिल नहीं हो सके। मैंने कहा, हम गलत समत में निकल आए थे।
कच्ची आबादी वाले इलाकों में उमूमन कुत्तों की बहुतात होती है। अब किसी मुनासिब मकाम से शहर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। काफी देर चलने के बाद पक्के मकानों वाला इलाका शुरू हुआ। हम मोहतात अंदाज में चलते हुए आबादी में दाखिल हुए। यहाँ कुत्ते नहीं थे, सड़कों पर भी सन्नाटा था। हावर्ड ने कहा, यह शहर भी हमारे लिए अजनबी है, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि आबादी में पहुंचकर हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और अचानक ओलिव हावर्ड का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ एक गली में घुस गया। हावर्ड बौखला गया। बोला, क्या हुआ, क्या बात हुई? मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और झांक कर देखने लगा। हावर्ड ने मेरे कान में सरगोशी की। कुछ बताओ तो सही, क्या बात है? मैंने कहा, नुक्कड़ पर 2 अफराद मौजूद हैं। हावर्ड बोला, 2 अफराद हैं तो क्या हुआ, क्या फौजी हैं? मैंने कहा, नहीं, वो सादा लिबास में है। हावर्ड बोला, तो इस तरह छुपने की क्या जरूरत है? ये शहर है, वीराना तो नहीं है, यहाँ लोग तो होंगे। मैंने कहा, उन लोगों का अंदाज कुछ पुरस्कार सा है, यूं मालूम होता है जैसे ये यहाँ की निगरानी कर रहे हों। हावर्ड बोला, लेकिन तुमने उन्हें देखा कैसे? मेरी तो उन पर नजर नहीं पड़ सकी। मैंने कहा, बस इज़्तिरारी तौर पर मुझसे ये हरकत सरजद हुई थी। मेरी निगाह उस वक्त चौराहे की तरफ ही थी। चौराहे पर नस्ब किसी बल्ब की रोशनी की वजह से मुझे उनके साए नजर आए और मैं इज़्तिरारी तौर पर तुम्हें इस गली में खींच लाया। हावर्ड बोला, तो क्या वो लोग हमें नहीं देख सके? मैंने कहा, अगर उनकी निगाह हम पर पड़ गई होती तो हम यूं सुकून से यहाँ खड़े ना होते। हावर्ड बोला, क्या वो अब भी चौराहे पर मौजूद हैं? मैंने कहा, नहीं, वो टहलते हुए दूसरी समत निकल गए। हावर्ड बोला, तो अब यहाँ खड़े रहने का क्या जवाज है? आओ निकल चलें। मैंने कहा, हम इस तरफ से निकले तो लाजमी तौर पर धर लिए जाएंगे, वो लोग अभी यहीं होंगे। हावर्ड बोला, उसी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं। अगर उन लोगों ने हमसे उलझने की कोशिश की तो वो 2 ही तो हैं, हम उनसे बआसानी निमट सकेंगे। मैंने कहा, अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो वो दोनों तन्हा नहीं होंगे, अतराफ में उनके बहुत से साथी बिखरे हुए होंगे। हावर्ड बोला, मुमकिन है ये महज तुम्हारा वाहिमा हो, जरूरी है कि वो लोग हमारी ही तलाश में हों। मैंने कहा, उन्हें हमारी ही तलाश है ओलिव हावर्ड, किसी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। कर्नल वहदत, मुझे उन लोगों में से महसूस होता है जो हाथ धोकर पीछे पड़ जाने वाली फितरत के मालिक होते हैं। हावर्ड बोला, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है, फिर अब हम क्या करें? मैंने कहा, हर कदम बहुत फूंक फूंक कर उठाना होगा। इस वक्त हम एक अकबी गली में हैं। इस गली के दूसरे सिरे से निकलने की कोशिश करते हैं। अकबी गली की तारीकी में मैं और ओलिव हावर्ड एक दूसरे का हाथ थामे चलते रहे। उस इलाके के लोग जल्दी सो जाने के आदी मालूम होते थे। मकानात में भी अंधेरा था, कोई खिड़की अलबत्ता रोशन नजर आ जाती। गली के इख्तिताम पर रुककर मैंने जरा सा सर बाहर निकाल कर झांका। साइड स्ट्रीट सुकूत में डूबी हुई थी। सड़क पर से इक्का दुक्का गाड़ियां गुजरती नजर आईं। ओलिव हावर्ड भी मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया था। उसने भी झांक कर चौराहे की जानिब देखा। वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। ओलिव हावर्ड ने मेरे कान में सरगोशी की। बोला, मैंने कहा था ना, जो कुछ तुमने देखा था वो महज तुम्हारा वहम था। देख लो, यहाँ कोई नहीं है। अभी मैं ओलिव हावर्ड को जवाब देने ही वाला था कि मैंने सड़क पर एक फौजी ट्रक रुकते हुए देखा। किसी तरफ से 2 अफराद तेजी से सड़क के करीब आए और उन्होंने फौजी अंदाज में सलूट किया। ट्रक के अगले हिस्से में गालिबन कोई अफसर सवार था, जो दरमियानी फासले और कम रोशनी की वजह से हमें नजर नहीं आ रहा था। उस ऑफिसर ने उन दोनों अफराद से कुछ पूछा था, जिसके जवाब में उन दोनों ने नफी में सर हिलाए थे। उसके बाद फौजी ट्रक रवाना हो गया और वो दोनों अफराद टहलते हुए एक बार फिर नजरों से ओझल हो गए। मैंने ओलिव हावर्ड की तरफ पलटते हुए पूछा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है ओलिव हावर्ड? हावर्ड बोला, ये दोनों अफराद सादा लिबास में जरूर हैं, मगर इनकी चाल से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये फौजी हैं। मैंने कहा, पिछले चौक पर मुझे नजर आने वाले दोनों अफराद भी सादा लिबास में मलबूस थे और वो फौजी ही थे। हावर्ड ने चौंक कर पूछा, तो क्या ये वो लोग नहीं? मैंने तंजिया कहा, जी हाँ ओलिव हावर्ड साहब, इस बार मामला बहुत मुख्तलिफ है। हमें बहुत बुरी तरह से और बड़े मुनज़्ज़म पैमाने पर घेरा गया है। खुदा जाने कर्नल वहदत ने हमें घेरने के लिए कितनी नफरी दांव पर लगाई है, लेकिन मेरे ख्याल में ये पूरा इलाका ही घेरे में है। ओलिव हावर्ड बोला, मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। किसी अरब मुल्क की इंटेलिजेंस की ये कारकर्दगी नाकाबिल यकीन है। मैंने कहा, बासलाहियत लोग हर जगह होते हैं ओलिव हावर्ड। जिस कारकर्दगी का मुजाहिरा कर्नल वहदत ने किया है उस पर मुझे फख्र महसूस हो रहा है। ओलिव हावर्ड ने परेशान कुन लहजे में कहा, यहाँ से निकलने के बारे में भी कुछ सोचो अली। मैंने कहा, इसके लिए सोचने से ज्यादा अमल करने की जरूरत है। यहाँ से निकलना आसान नहीं है, ताहम गलियों में चलते हुए मुमकिन है हम उनके घेरे से निकलने में कामयाब हो जाएं। यके बाद दीगर मैं और ओलिव हावर्ड उस इलाके की गलियों में चकराते रहे। हर चौक पर सादा लिबास में फौजी मौजूद थे। मेरी तबीयत साफ हो गई और मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे उन लोगों की तेज निगाहों से बचकर निकलना नामुमकिन है। ओलिव हावर्ड पर इस सूरत हाल से मायूसी तारी होने लगी थी।
आखिर एक मकाम पर हमें उम्मीद की थोड़ी सी किरण नजर आई। वो उस इलाके का बाजार था। रात के वक्त बाजार तो बंद था, अलबत्ता एक होटल और उसके बाहर मशरूबात की चंद दुकानें खुली हुई नजर आ रही थीं। अभी तक हमें हर जगह सुनसान मिली थी, मगर वहाँ खासी चहल पहल नजर आ रही थी। ऑलिव हावर्ड ने कहा, बस हम यहीं से निकल चलते हैं, यहाँ कोई निगरानी करने वाला भी नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, निगरानी करने वाले जरूर होंगे ऑलिव हावर्ड, ये और बात है कि यहाँ उन्हें शनाख्त करना मुमकिन नहीं होगा। इस ख्याल में मत रहना कि इस रास्ते से हम आसानी से निकल सकेंगे। वो बोला, अगर हम यहाँ से टहलते हुए निकल चलें तो कोई हमारी तरफ तवज्जो भी नहीं देगा। मैंने कहा, हमें हर सूरत में निगरानी करने वालों की निगाहों से बचकर निकलना होगा। वो बोला, अगर उन्होंने हमें देख भी लिया तो पहचानेंगे कैसे? मैंने कहा, कर्नल वहादत ने इसका भी कोई न कोई बंदोबस्त तो जरूर किया होगा। उसने किसी तवक्को पर ही इतनी बड़ी तादाद में लोग हमारी तलाश पर मामूर किए हैं। ऑलिव हावर्ड ने मायूसाना लहजे में कहा, तो क्या हम इन्हीं गलियों में कैद होकर रह जाएंगे? मैंने कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। जरूरी नहीं कि उस पर अमल करके हम यहाँ से बखैरियत ही निकल जाएं, लेकिन उसमें कामयाबी के कुछ इम्कान जरूर हैं। मैंने झुककर जमीन से एक पत्थर उठाया। उस पत्थर का वजन 1 पाव के करीब तो रहा होगा। मैंने कहा, हम उस स्ट्रीट के कोने तक चलेंगे, वहां से मैं किसी दुकान के शीशे को पत्थर का निशाना बनाऊंगा। अचानक शीशा टूटने पर जो अफरा तफरी फैलेगी, उसके दौरान हम सड़क पार करके दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। हावर्ड बोला, ठीक है, इस तरीके में कामयाबी का इम्कान 100% तो नहीं है, लेकिन इसे आजमाने के सिवा और कोई चारा भी नहीं है। हम स्ट्रीट के कोने पर एक गोशे में जाकर खड़े हो गए। उस जगह नीम तारीकी थी और हम पर किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी। वहां से करीब तरीन दुकान भी कोई 50 गज के फासले पर तो जरूर होगी। मैंने पत्थर तोलते हुए कहा, मैं पत्थर फेंकने जा रहा हूँ ऑलिव हावर्ड, जरा होशो हवास बरकरार रखना। हमारा रद्द अमल लोगों के रद्द अमल के मुताबिक होना चाहिए। अगर किसी ने पत्थर फेंके जाने की समत का अंदाजा कर लिया और उनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल हो गई तो हम वापस गलियों में घुस जाएंगे, और अगर उन्हें समत का अंदाजा न हो सका और उनमें अफरा तफरी फैल गई तो हम भी उन्हीं में जा मिलेंगे। ऑलिव हावर्ड ने बेसब्री से कहा, मैं समझता हूँ, तुम जल्दी से पत्थर फेंको। मैंने निशाना लिया और पूरी कुव्वत से पत्थर फेंक दिया। 50 गज के फासले पर वाक़े दुकान का शीशा एक जोरदार छनाके से टूट गया। शीशा टूटने की आवाज सुनकर लोग चौंके और फिर दुकान की तरफ दौड़ पड़े। खुशकिस्मती से किसी को भी फौरी तौर पर अंदाजा नहीं हो सका कि क्या वाकया पेश आया है। हर एक की तवज्जो दुकान की तरफ थी और सब लोग दुकानदार से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, दुकान का शीशा कैसे टूट गया। दुकानदार बेचारे को कुछ इल्म होता तो किसी को कुछ बताता, वो तो खुद इस अचानक उफ्ताद पर हैरान और परेशान था। इससे बेहतर मौका हमें फिर नहीं मिल सकता था। मैंने ऑलिव हावर्ड का हाथ पकड़ा और हम तेज तेज कदमों से दुकान की तरफ बढ़ने लगे। किसी ने निगाह उठाकर हमारी तरफ नहीं देखा। अभी हम दुकान तक पहुंचने भी नहीं पाए थे कि मेरी तवज्जो एक और चीज ने मबजूल करा ली। सड़क पर गुजरती हुई एक कार रुकी और उसमें मौजूद आदमी कार से उतरकर दुकान के सामने जमा हो जाने वाले हुजूम की तरफ बढ़ा। कार में कोई दूसरा आदमी नहीं था। कार से उतरने वाले शख्स ने न सिर्फ चाबियां कार में ही लगी छोड़ दी थी, बल्कि उसने कार का इंजन तक बंद करने की जहमत गवार न की थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कुदरत ने उस शख्स को खास तौर पर मेरी मदद करने के लिए वहां भेजा है। मैंने ऑलिव हावर्ड का हाथ दबाकर कहा, कार की तरफ ऑलिव हावर्ड। हावर्ड ने इस बात में सर हिलाया। शायद उसने भी उस शख्स की बेपरवाही देख ली थी। हम दोनों बड़ी तेजी से कार तक पहुंचे। मैंने ड्राइविंग सीट संभाली जबकि ऑलिव हावर्ड बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गया। एक लम्हे की ताखीर किए बगैर मैंने कार को गियर में डाल दिया। एन उसी वक्त कार वाले की निगाह कार पर पड़ी। उसकी आंखों में नाकाबिल बयान हैरत के तासुरात उभरे। फिर उसके दोनों हाथ फजा में बुलंद हुए, होंठ वाह हुए और उसके मुंह से बुलंद आहंग चीख की आवाज निकली। वो बुलंद आहंग चीख बेमानी नहीं बामानी थी। मैंने खुद अपने कानों से उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुने। वो चीख रहा था, मेरी कार, मेरी कार। कुछ लोग उसकी आवाज सुनकर कार की तरफ मुड़े। वो शख्स खुद भी कार की तरफ झपटा, मगर उन सबको बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कार आगे बढ़ा दी, मगर अब भी मेरी तवज्जो सड़क से ज्यादा अकबनुमा आईने पर मरकूज थी। यही वजह थी कि दूर होते हुए हुजूम में भी मैंने उस शख्स को देख लिया जिसने अपनी जेब से एक स्याह रंग की चीज बरामद की थी। आम हालात में शायद इतने फासले से मैं उस स्याह रंग की चीज को शनाख्त न कर पाता, लेकिन उस वक्त मैं जिन हालात से दो चार था उसके पेश नजर अंदाजा करना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि वो स्याह रंग की चीज जेबी ट्रांसमीटर था जिस पर वो शख्स किसी को हमारे फरार के मुताल्लिक इत्तला फराहम कर रहा था। हावर्ड एक तवील सांस लेकर बोला, चलो ये मरहला भी तय हुआ। मैंने कहा, हमने अपने तौर पर मरहला तय करने की कोशिश की है, अब मरहला हमें तय करने की कोशिश करेगा। हावर्ड ने चौंक कर पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा, वहाँ हमारे निगरान मौजूद थे और अब तक हमारे मुताल्लिक हर मरकज को इत्तला मिल चुकी होगी। हावर्ड बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
मैंने कहा, मैंने अकब नुमा आईने में देखा था। एक शख्स ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला था। हावर्ड बोला, इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी तक खतरे में हैं। मैंने कार की रफ्तार मजीद बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम पहले से ज्यादा खतरे में हैं। हावर्ड बोला, कर्नल वहदत तो हमारे लिए मुसीबत बन गया है। मैंने कहा, सच्ची बात तो ये है, ओलिव हावर्ड के बड़े अरसे के बाद मुझे काम करने का लुत्फ आ रहा है। कर्नल वहदत जिस ओहदे पर है उसने खुद को उस ओहदे का अहल साबित कर दिखाया है। दफतन ओलिव हावर्ड चीखा, संभालो अली, इस स्पीड पर ओवरटेक मत करो। मैंने सामने से आने वाली गाड़ी से कार को बचाते हुए कहा, परवाह मत करो ओलिव हावर्ड, इस वक्त तो गाड़ी सिर्फ 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर ये रफ्तार 240 हो तब भी मुझे स्टीयरिंग पर पूरा कंट्रोल रहेगा। ओलिव हावर्ड दम साध कर बैठ गया। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि स्पीडोमीटर की तरफ ही देख लेता, जहां रफ्तार बताने वाली सुई 140 के हिंसे पर लरज रही थी। उसने दोनों हाथ डैशबोर्ड पर रख लिए। मैंने हंसकर कहा, कुछ बोलो ओलिव हावर्ड, तुम तो बहुत जिंदा दिल मशहूर हो। वो बोला, कार में फ्यूल तो चेक कर लिया होता, कहीं ऐन मौके पर दगा न दे जाए। मैंने ब्रेक पेडल पर हल्का सा दबाव डालते हुए एक मोड़ काटा। कहा, बड़ी देर में ख्याल आया। इतनी रफ्तार से मोड़े जाने के बायस कार के पहियों के चरचराने की आवाजें 1 फरलांग तक तो जरूर गई होंगी। मैंने कहा, मैंने पहले ही चेक कर लिया था। वो सितम ज़रीफ शायद अभी अभी पेट्रोल डलवा कर आ रहा था। हावर्ड ने मुझे दोबारा कार मोड़ते हुए देख कर पूछा, तुम जा किधर रहे हो? मैंने कहा, जब कोई मंजिल ही नहीं है तो कहीं भी चले जाएंगे। मैंने कार की रफ्तार कम कर दी थी और हर नजर आने वाले मोड़ पर कार भी मोड़ देता था। हावर्ड ने हैरत से कहा, अभी तक हमारी तलाश शुरू नहीं हुई? मैंने कहा, अब तक 2 फौजी ट्रक अपने ताकुब से भटका चुका हूँ। हावर्ड हैरान रह गया, बोला, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला। मैंने कहा, कैसे पता चल सकता था ओलिव हावर्ड? कहाँ देव हैकल फौजी ट्रक और कहाँ ये सुबुक रफ्तार कार। दोनों ट्रक पूरे 1 मिनट भी ताकुब जारी नहीं रख सके। अब वो बेचारे मेरी तलाश में टक्करें मार रहे होंगे। हावर्ड बोला, क्या उन्होंने दूसरों को मुत्तला नहीं कर दिया होगा? मैंने बेपरवाही से कहा, बिल्कुल कर दिया होगा। हावर्ड बोला, मेरा मतलब है अब हमें इस कार से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। मैंने कहा, अभी नहीं ओलिव हावर्ड, बड़े अरसे बाद तो ड्राइविंग करने को मिली है, जरा दिल तो भर जाए। हावर्ड बोला, तुम दिल भरने की बात कर रहे हो और मुझे सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैंने कहा, मैं भी सुन रहा हूँ। पुलिस की कारें भी हमारी तलाश में निकल खड़ी हुई हैं। हावर्ड ने बौखला कर सामने इशारा किया, वो देखो। एक पुलिस कार सायरन बजाती हमारी जानिब उड़ी चली आ रही थी। कार के ऊपर लगा हुआ लाइट कवर गर्दिश कर रहा था, जिससे तेज जर्द रोशनी खारिज हो रही थी। मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा, मैं देख रहा हूँ ओलिव हावर्ड, और कार की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। चंद ही लम्हे के बाद दोनों कारें सन्नाटे के साथ एक दूसरे के बराबर से गुजरी। सामने से आने वाली पुलिस कार में बैठे हुए पुलिस वालों ने हमारे बराबर से गुजरते हुए देखा कि हमारी कार ही उनकी मतलूबा कार है। हमारी कार की हेडलाइट्स के बायस सामने से उनके लिए हमारी कार को पहचानना मुमकिन नहीं था। मैंने अकब नुमा में पुलिस कार की सुर्ख ब्रेक लाइट्स रोशन होते हुए देखी। वो पलट कर हमारे ताकुब में आने का इरादा कर रहे थे। हावर्ड चीखा, होशियार अली, वो हमारे ताकुब में आ रहे हैं। ओलिव हावर्ड पलट कर पुलिस कार की तरफ देख रहा था। मैंने बेनियाजी से कहा, मुझे मालूम है, और एक्सेलरेटर पर अपने पैर का दबाव मजीद बढ़ा दिया। रफ्तार पर सुई ने 150 का हिंसा क्रॉस किया। रात के 12 बज चुके थे और सड़कें सुनसान पड़ी थीं, वरना मैं इस तेज रफ्तारी का मुजाहरा नहीं कर सकता था। तारकोल की चिकनी हमवार सड़क पर कार गोया परवाज करने का समा पेश कर रही थी। ओलिव हावर्ड की हालत दिगरगूं थी। हावर्ड ने घिघियाकर कहा, वो लोग दूसरी पुलिस कारों को मुत्तला कर चुके होंगे और जरा ही देर के बाद हम उनके नरगे में फंसे हुए होंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस कार से निजात क्यों हासिल नहीं कर लेते। मैं गुर्राया कहा, तुम समझ भी नहीं सकते ओलिव हावर्ड, इन मरदूदों की वजह से हमें कई घंटे ख्वारी करना पड़ी है। इन्हें सबक दिए बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा। कर्नल वहदत को भी तो पता चलना चाहिए कि उसका पाला किससे पड़ा है। पुलिस कार की रोशन हेडलाइट्स अकब नुमा में काफी फासले पर नजर आ रही थी, मगर मैं महसूस कर रहा था कि दरमियानी फासला बतदरीज कम हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।